मैंने आपको जो जो सवाल दिए उन सब की मैं आपको हिंट देती हूँ। जैसे फर्स्ट और सेकंड की मैंने आपको दे दी। थर्ड आप देखें, आपके पास लिखा है इंटीग्रेट ब्रैकेट थीटा -1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय थीटा आपके पास है। आप सिंपली देख लें कि ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो आपके पास a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है आपके पास a स्क्वायर -3 a क्यूब -3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्लियर हो गई यहाँ तक? सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे। जब आपने फॉर्मूला पुट किया तो आपके पास a आपके पास क्या है, रूट थीटा, आपने लिख दिया 3, फिर आपके पास -3 a जो है आपके पास क्या है, रूट थीटा का स्क्वायर, और b है आपके पास क्या, 1 प्लस 3 रूट थीटा और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, और ओवरऑल आपके नीचे क्या चल रहा है, अंडर रूट थीटा। क्लियर होगा? यहाँ मैंने लगाया है a माइनस बी का होल क्यूब और नीचे थीटा आपका एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब आप इधर देखें, ये एज इट इज रहेगा, थीटा का क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास आ गया 3 थीटा, यहाँ पर 1 एज इट इज मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3 रूट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय थीटा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अगर आप देखें तो मैं ये रूट थीटा सबके नीचे अलग अलग ओपन कर सकती हूँ। क्लियर? तो मैंने लिखा है यहाँ पर आपके पास, मैंने लिखा रूट थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय रूट थीटा, फिर -3 थीटा डिवाइडेड बाय रूट थीटा प्लस 3 रूट थीटा डिवाइडेड बाय थीटा और प्लस 1 डिवाइडेड बाय थीटा। क्लियर हो गई? अगर आप देखें तो रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि थीटा 1/2 क्या होल क्यूब इज 3 लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1/2, मैंने रूट हटाया। ठीक है, माइनस एज इट इज 3 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 1/2, यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल, आपके पास क्या बचा, सिर्फ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 1/2। ठीक है, मैंने सबकी पावर्स खोल दी। देखो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 1 जा 3, आपके पास थीटा आ गया 3/2। सही है, ये नीचे प्लस 1/2 है, क्योंकि आपके पास वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड और माइनस हो सकती हैं, ये आपको पता है। तो ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि डॉट -1/2। ठीक है, बीच में माइनस साइन एज इट इज आया आपके पास, 3 थीटा एज इट इज रहा, थीटा के ऊपर पावर क्या है, 1, क्योंकि कुछ शो नहीं है, और ये वाला थीटा की पावर क्या है, 1/2 पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1/2 प्लस 3 एज इट इज रहा आपके पास, प्लस ये नेगेटिव है, पॉजिटिव ऊपर आगे क्या हो गई, नेगेटिव, तो थीटा की पावर आ गई -1/2। ठीक है, अब अगर आप इधर देखें तो आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे रफ काम करती हूँ, 3/2 -1/2, इन दोनों की पावर्स ऐड करके दिखा रही हूँ। ठीक है, एलसीएम आपके 2, यहाँ पे आ गया 3 - 1, तो 3 में से 1 गया, आपके पास बचा 2, 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आपके पास पावर क्या आ गई, डायरेक्ट सिर्फ 1। तो आपके पास इन दोनों को माइनस प्लस करने के बाद सिर्फ क्या आ गया, खाली बचा थीटा। क्लियर हो गई यहाँ तक? फिर आपके पास सारा रफ काम है, आपके पास यहाँ पे देखो इसकी पावर है 1 और इसकी -1, यहाँ 1 -1/2, एलसीएम लिया मैंने, आ गया 2, 2 - 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो आ गया 1/2, तो -3 थीटा की पावर आ गई 1/2, प्लस 3 एज इट इज़ रहा, और प्लस थीटा -1/2 एज इट इज़ रहा।
अब आप इन सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ थीटा dx, अगर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये आप कर लेंगे। फिर माइनस साइन आया, 3 बाहर आया, इंटीग्रेशन आपने अप्लाई किया थीटा 1/2 dx प्लस आपको पता है कि कांस्टेंट का क्या होता है इंटीग्रेशन dx प्लस सॉरी यहाँ आएगा माइनस इंटीग्रेशन -1/2 ऑफ dx। क्लियर हो गई? अब आप इसका मज़ीद इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं। जब आप ये साइन और ये हटाएंगे तो +c तो लाजमी लगाना है और आपको क्या करना है, पावर नीचे लानी है, उसमें +1 करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है dx डिवाइडेड बाय 2x + 3 की पावर 2/3। क्लियर हो गई? सिंपली ये पूरा पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन 2x + 3 की पावर -2/3 ऑफ dx। सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं आप। सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे -2/3 नीचे आ जाएगा, इसमें भी +1 होगा, नीचे ही +1 होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक? फिर आपको मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है मैंने 1 डिवाइडेड बाय √1 + x प्लस √x और यहाँ पे आपके पास d ऑफ x। क्लियर हो गई यहाँ तक? इसके लिए आप सिंपली काम कर सकते हो, जब आप देखो ऊपर 1 है और नीचे कोई भी मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ आ रही है, मतलब प्लस का साइन आ रहा है बीच में, तो आप इसमें डायरेक्ट कॉन्जुगेट अप्लाई कर दो। तो मैंने कहा टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आप जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + x प्लस √x मल्टीप्लाई बाय √1 + x माइनस √x, साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + x माइनस √x। क्लियर हो गई यहाँ तक? अब आपके पास ऊपर वाली चीज़ तो एज इट इज़ आ जाएगी, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 1 + x माइनस √x। अब नीचे देखो, यहाँ पे ये पूरा a और ये पूरा b, तो यहाँ पे a² + b -b² का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला होता है a² - b² = a + b और a - b, राइट? तो अगर आप देखें तो ये आपके पास a + b और a - b। ठीक है, तो मैंने लिख लिया a 1 + x का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी अब 1 + x माइनस √x डिवाइडेड बाय 1 + x माइनस x। क्लियर हो गई? प्लस से माइनस कैंसिल, नीचे से 1 बचा और 1 का आपको कोई काम नहीं करना, तो आपके पास सिंपली बन गया 1 + x माइनस √x। क्लियर हो गई? अब आप इस पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करो। इंटीग्रेशन 1 + x की पावर 1/2 माइनस dx (1 + x 1/2 dx). ठीक है, अब आपको पता है कि जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो 1 + x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1 माइनस, यहाँ पे आपके पास सॉरी एक ही मिस्टेक हो गई, यहाँ आपके पास था x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा +c। क्लियर हो गई?